जय गुरुदेव। कल होली का दिन गया है, आज धूल है और पूरे भारतवर्ष में होली खुशी के साथ में मनाई गई है और मनानी भी चाहिए और सभी के जीवन में आनंद हो, उत्साह हो, आह्लाद हो और प्रेम हो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आज के दिन 25 मार्च के दिन महाकाल उज्जैन मंदिर में एक दुर्घटना भी हुई है, जिसमें जो रिपोर्ट जो मुझे नॉलेज में है, लगभग 13 लोग उसमें जान गई है और कुछ लोग जख्मी हैं और महाकाल उज्जैन मंदिर में आगजनी हुई है अंदर गर्भगृह में। तो ये एक शुभ संकेत नहीं है और अशुभ संकेत माना जाएगा आने वाले समय के लिए, क्योंकि महाकाल उज्जैन जो कालों के काल हैं, वो महाकाल के मंदिर में यदि कोई घटना घटी है तो कोई साधारण घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। जो दिव्य मंदिर जो होते हैं और जो दिव्य मंदिर होते हैं वो शुभ संकेत नहीं होते हैं, लेकिन वो एक बात एक अलग है। लेकिन घटना चलती रहती है, जीवन चलता रहता है और संकेत और शुभ संकेत और अशुभ संकेत ये चलते रहते हैं जीवन में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाए और जीवन को आनंद के साथ में जिए, और ये आनंद का उत्सव है। लेकिन बात होली से जुड़ी हुई है, तो होली के विषय में वैसे तो सभी लोग जानते हैं और सभी लोग जानने के साथ साथ में उत्साह भी नहीं रखते हैं कि भक्त प्रहलाद की कथा है और होलिका ने उसकी बहन ने उसका जलाया था, उसका उत्सव है, ये सभी जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ विशेष क्या है और विशेष क्या होना चाहिए और विशेष क्या है, इस बात पे कभी चिंतन नहीं करता है समाज। और त्यौहार मनाना एक अच्छी बात है, होली एक अच्छा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। जीवन में रंग देखने को मिलते हैं, जो अनेकों रंग हमें पूरे जीवन में कभी देखने को नहीं मिलते हैं। एक होली के दिन हमें वो रंग अपनी प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखने को मिलते हैं। ये एक, लेकिन फिर भी वो जो गुलाल के जो रंग हैं, जो रंगों के जो कलर हैं, वो एक लिमिट है। लेकिन प्रकृति का रंग तो एक अपना एक अलग रंग है। लेकिन फिर भी हमें होली पर हमें बहुत कलर अपनी आंखों से देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम बाज़ार में जाते हैं आते हैं तो कम से कम नहीं तो 10-12 तरीके के कलर हमको देखने को मिलते हैं, जो आमतौर पे हम कभी पूरे वर्ष भर नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर हम महसूस नहीं कर पाते उन कलरों को, यहाँ पर उन कलरों के आभास को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन बात होली उत्सव की है और शोर शराबा हो रहा है बाहर, आप सुन रहे होंगे क्योंकि वीडियो में आवाज़ें आ रही होंगी। होली का उत्सव जो होता है एक बहुत बड़ा उत्सव है, एक आनंद का उत्सव है और भक्त प्रहलाद से ये जुड़ी हुई कथा है। और भक्त प्रहलाद की कथा के विषय में मैं थोड़ा सी चर्चा करूं और चर्चा करने के साथ साथ में भक्त और भगवान की और भक्ति की मैं चर्चा करूं, तो ये कथा उसी से जुड़ी हुई है। नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद का गर्भ में संस्कार किया था गुरु दीक्षा का, और मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सिद्धियों को भूल जाइए, सिद्धियों को भूल जाइए और साधना के मार्ग पे आइए, क्योंकि साधना ही सिद्धि का मार्ग है। सिद्धियाँ बड़ी सरल होती हैं, बड़ी कठिन होती हैं, ये दोनों पक्ष हैं अपने अपने। जो मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव रहा है, जो हमारे मन की सिद्धि है वो कठिन है और जो जन कल्याण की सिद्धि है वो सरल है। तो इसमें समझने योग्य बात यह है कि मैं आज होली की, भक्त प्रहलाद की और होलिका की चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ में साधना सिद्धि की बात करना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को सिद्धि चाहिए लेकिन लोगों को सिद्धि मिलती नहीं है। लोग भटक रहे हैं सिद्धियों के लिए, क्योंकि साधना नहीं करते हैं, वो सिद्धि करते हैं, डायरेक्ट वो सिद्धि करते हैं। यहाँ तो 21 दिन में वो सिद्धि चाहिए, ट्रांसफ़र के जरिए, पैसे के जरिए या फिर किसी के भी जरिए, वो साधना नहीं करना चाहते। मुझसे भी ऐसे लोग जुड़ते हैं कि 21 दिन में हमसे जो भी सामग्री है उनसे हम सामग्री ले लेंगे, पैसा दे देंगे, हमको सिद्धि दिला दीजिए। तो मेरा विषय एक अलग है। मेरे विषय को सबसे पहले मेरी बात को समझने का प्रयास करो कि मैं आज कई 2-3 विषयों पे खास करके मूल करके चर्चा कर रहा हूँ, और
एक सिद्धि, एक साधना और एक भक्त प्रहलाद होलिका, ये 4 विषयों पे मेरा आज का वीडियो, ये पूरा वीडियो है। और महत्वपूर्ण जो विषय है वो साधना सिद्धि ही है। मेरी बात को समझने का प्रयास करें और मेरी बात को समझने की चेष्टा करें, और वीडियो पूरा हो जाए तब उसका सारांश निकालें उसमें, क्योंकि बहुत से लोग आजकल समझदार होते हैं तो वो वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, और ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना वीडियो पूरा देखते हैं, ना उनको यही पता नहीं है। क्योंकि एक बात से वो पूरी बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो इतने ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी भटकते रहते हैं। अब भटकते रहते हैं लेकिन फिर भी एक बात से वो पूरी बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं, एक क्षण के अंदाजे से वो सारा अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो जबकि ये सत्य नहीं है। जीवन, कर्तव्य, कमल, अमल और एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मेरा कहने का प्रयास ये है, बात मुद्दे पे आते हैं। साधना सिद्धि और होलिका और भक्त प्रहलाद, मैं इस विषय पे चर्चा आज करना चाहता हूँ कि साधना बड़ी सरल होती है, सिद्धियाँ बड़ी कठिन होती हैं, और साधना के मार्ग पे चल के ही हमको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और जन कल्याण की सिद्धि सरल है और स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए सिद्धि बड़ी कठिन है। तो ये मेरा मूल शब्द है, मेरी बात को समझने का प्रयास करना कि सिद्धि बड़ी सरल है जन कल्याण की, और बड़ी कठिन है स्वयं के कल्याण की। तो उससे मैं आगे बढ़ूँ, उसमें से मैं आगे भी आने वाले में आप लोगों के सामने अक्सर आने का प्रयास करता रहता हूँ और करता रहूँगा। और रही बात गुरु दीक्षा की, तो कुछ लोग कहते हैं कि गुरु दीक्षा हमको चाहिए, तो उसका भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी कुछ योजनाएं अभी बाकी हैं, क्योंकि उस समय के हिसाब से सारी बातें होती हैं। और गुरु दीक्षा वगैरह की भी आगे बातें चर्चा होंगी अभी, लेकिन फिलहाल में जो आज का वर्तमान का विषय है कि मेरा विषय मूल, मैं चाहता हूँ कि लोग भक्ति से जुड़ें और भगवान से जुड़ें, साधना सिद्धियों से ना जुड़ें, मैं ऐसा चाहता हूँ। लेकिन फिर भी भक्ति और भगवान की हर व्यक्ति की अपनी अपनी कोशिश होती है, अपनी अपनी एक जिज्ञासा होती है। मैं अक्सर अब तक जो आप लोगों के सामने आया हूँ और मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने तंत्र की जानकारी दी है, तो वो तंत्र से ही जुड़े हुए हैं और वो सिद्धियाँ ढूंढ रहे हैं, और सिद्धियाँ उनके पास हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है। क्योंकि सिद्धि का उपयोग करने से पहले सिद्धि का पूर्ण उपयोग हमें पता होना चाहिए कि सिद्धि प्रयोग कैसे होती है और सिद्धि प्राप्त कैसे होती है। इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। और मेरा जो मूल विषय है आज का भक्त प्रहलाद का और होलिका का विषय है, तो मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ। साधना सिद्धियों की बात अगले वीडियो में की जाएगी। आज हम भक्त प्रहलाद और होलिका की बात करते हैं। तो देखो, ये भक्ति और भगवान की चर्चा है, इसको अपने जीवन में सार्थक करो, अपने जीवन में शामिल करो, क्योंकि सिद्धियां वही हैं जहां भगवान है वहां सब कुछ है। जहां भगवान है वहां सब कुछ है, याद रखना इस बात को। और भगवान हमारे अंदर है तो हमारे अंदर सब कुछ मौजूद है। सिद्धियां बड़ी सरल होती हैं, बड़ी कठिन होती हैं, केवल दोनों के नियम फॉलो करने की बात होती है। जो मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है कि उसके नियम फॉलो करने की बात होती है। बड़ी सरल होती हैं, अपने अंदर होती हैं सिद्धियाँ। लेकिन विषय पर आती हैं, हम होलिका जलाते हैं, होली पूजी भी जाती है, जबकि होलिका वो देवी का स्वरूप थी, ऐसा भी कहा जाता है शास्त्रों में, पुराणों में, कि वो देवी का स्वरूप थी, उन्हें श्राप लगा था। लेकिन पूज्य वो तब बनी, वो पहले भी देवी थी। एक अलग कथा है, एक लंबी तक कथा हो जाती है, लंबा वीडियो हो जाता है, उसके विषय में बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। और आज कल एक नॉर्मल जीवन में आदमी चला जाएगा, क्योंकि कल होली थी, जो होलिका जली है, और आज धूल थी। तो आज 2 दिन की व्यक्ति फ्री थे, कल अपने काम में जुड़ जाएंगे। कल उनके पास में ये होली का विषय नहीं रहेगा, कल विषय छूट जाएगा। कल से चैत्र नवरात्रि के विषय में आदमी व्यक्ति सोचेगा कि नवरात्रियाँ आ रही हैं, और साधना के जीवन में सोचेगा। तो होलिका हमारे जीवन में जलाई जाती है। होलिका और भक्त प्रहलाद की जो कथा है, बड़ी एक रोचक कथा है। और जब होलिका जली थी तो होलिका के पास में इतनी शक्ति थी कि वो किसी को भी जला के भस्म कर दे। उसको ये वरदान था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती है।
होलिका को यह वरदान था कि होलिका वो अग्निदेव, अग्नि जो ज्वाला जो होती है, अग्नि जो होती हैं, अग्निदेव जो होते हैं, होलिका को जला नहीं सकते हैं। तो उसने इस शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने जब होलिका को हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, एक ऐसा भक्त, परम भक्त, जिसका घर में संस्कार हुआ था, कयादू के घर में नारद मुनि ने संस्कार किया था, गुरु दीक्षा का संस्कार किया था। भक्त प्रहलाद के जब जीव धारण कर गया था, जीवात्मा पहुंच गई थी घर में कयादू के, तो उसका गुरु दीक्षा संस्कार हुआ था और उसे मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस मंत्र को उसने घर में ही स्वीकार कर लिया कि पवित्र आत्मा, पवित्र जीवात्मा, और उसके हिरण्यकश्यप के काल की भी तैयारी की गई थी, क्योंकि जिस समय हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था, जो वरदान मांगा था वो एक ऐसा दुर्लभ, एक अमोघ वरदान था कि जिससे पूरा प्रकृति का सिस्टम हिल गया। ना तो वो दिन में मरने को तैयार है, ना वो रात में मरने को तैयार है, ना वो आदमी से मरने को तैयार है, ना जानवर से मरने को तैयार है, ना देव से मरने को तैयार है, ना दानव से मरने को तैयार है, ना कीट से मरने को तैयार है, ना पतंग से मरने को तैयार है, ना वो जमीन में मरने को तैयार है, ना वो आसमान में मरने को तैयार है, ना वो इधर मरने को तैयार है, ना वो उधर मरने को तैयार है, और किसी भी तरीके से वो मरने को तैयार नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने हाँ कर दी, क्योंकि ब्रह्मा जी की तपस्या की थी हिरण्यकश्यप ने, तो वरदान देना पड़ा। लेकिन उसने वो सारे कि 12 महीनों में से मैं किसी भी महीने को ना मरूं, मुझे ये भी वरदान चाहिए, और ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं, मुझे ऐसा भी ये भी वरदान चाहिए। कुल मिलाकर ये है कि चारों तरफ से जिस तरीके से मौत आती है वो सारे तरीके उसने बंद कर दिए। पहले तो अमरता का वरदान मांगा था, लेकिन अमरता का वरदान मिला नहीं। तो किसी भी तरीके से ना मरूं, कोई बात नहीं, ये बात तय हो गई। ब्रह्मा और हिरण्यकश्यप के बीच में ये बात तय हो गई कि तुम किसी भी तरीके से, लेकिन इस शक्ति का सदुपयोग करना। ब्रह्मा जी ने ये कहा, और भक्त प्रहलाद जब गर्भ में थे तो धीरे धीरे, पिता का तो घर पता था लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सके, लेकिन जब धीरे धीरे जमीन पे आया प्रहलाद, तो धीरे धीरे वो हरि चर्चा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, उसके कंठस्थ ये मंत्र और अजपा जाप। तो उसने जब यह मंत्र हमारे समाज के बीच में आया तो हर तरीके से पिता परेशान था। जब बालावस्था थी तो इतना जुम्न कर नहीं सकता पिता, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहा बालक। लेकिन बातचीत की जुबान पर जय श्री हरि और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो पिता को बड़ी चुभन होती थी, और बड़ी एक, क्योंकि हरि से शत्रु था, क्योंकि उसके भाई को मारा था हिरण्याक्ष को, जो पृथ्वी को समुद्र में ले गए थे, जो रसातल में ले गए थे, उनको बरावतार जो बरावतार हुआ था, तो उनके विषय में उनके भाई को मारा था, तो घृणा मन में। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता रहा, विष दिया, विष ने उसको असर नहीं किया। ये हरि भक्ति का कमाल, मतलब भक्ति का कमाल है, ये भक्ति का कमाल है कि विष दिया प्रहलाद को, विष कुछ नहीं कर सका, और माता के हाथ से दिलवाया विष, दूध में विष दिलवाया। ये बड़े एक जुल्म की एक इंतहा होती है। इस कल्पना को कभी कीजिए अपने जीवन में। कल्पना नहीं करते हैं हम, कभी भी कल्पना करते हैं तो हम सपनों में जीते हैं, सपनों की कल्पना करते हैं कि हम कब कैसा पाएंगे। बच्चे को जहर दिलवाया, बच्चे को सांप से कटवाया, बच्चे को समुद्र में फेंका, और बच्चे को ऊपर से जमीन में फेंका, और जाने ऐसे ही कितने अत्याचार भक्त प्रहलाद पे हुए थे। भक्त प्रहलाद पे हुए थे जब, और बावरी में एक, अभी कल परसों मैंने हिंडौन में एक देखी थी भक्त प्रहलाद की, यूट्यूब देख रहा था, तो वहाँ एक वीडियो देखा था कि ये भक्त प्रहलाद की नगरी है और हिरण्यकश्यप की ये नगरी है हिंडौन भारत में, कि इस बावरी में भी उसको बावरी में कुदाया था, तो वहाँ भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे ही करते करते जाने क्या क्या जुल्म अत्याचार हुए, और जेल में भी ठुसवाया कि इस गुरु द्रोणाचार्य को भी सौंपा था कि इसको सीधा करो। लेकिन उसके बाद में फिर ऐसे ही चलते चलते होलिका आई, उसकी बहन हिरण्याक्ष की जो बहन थी, जो
भक्त प्रहलाद की जो बुआ थी उसने कहा, जब भाई आंती हो गया, भाई परेशान हो गया, तो होलिका आई सामने और होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती है। तो उस भक्त प्रहलाद को एक होली के ढेर पर, मतलब अग्नि के ढेर पर तुम अंदाज़ा लगाओ कि उस कल्पना में मेरी आया था वो दृश्य। तुम्हें एक रूह काँप गई थी मेरी उस दृश्य को देख के कि हम छोटी सी जब अग्नि जलती है, हम होलिका को अपने घर में, जो हमारी होली इकट्ठी की जाती है, कंडे और जो भी होलिका का जो रीति रिवाज जो होते हैं हमारे घरों में, कि जब वो जलाई जाती है तो उसके लिए हम अग्नि लेने जाते हैं होलिका से। तो उसमें जब होलिका जलती है तो कितनी प्रचंड होती है, और उस होली की जो अग्नि जो तत्व होता है वो कितना प्रचंड होता है। हमारी माचिस की, कभी कभी हम जब माचिस उपयोग करते हैं तो उसकी तिली का थोड़ा सा मसाले का जो होता है वो चट के हमारे लग जाता है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ी सी अग्नि लग जाती है तो हमें कितनी बेचैनी होती है। इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो तुम कि वो कितना बड़ा होली का ढेर था। मैंने ध्यान में एक दिन में व्यस्त था तो मेरे चिंतन में यह बात आई कि हम होलिका की बात करते हैं, होलिका ही दिन था, और मेरे जब ये चिंतन में आया ये दृश्य कि भक्त प्रहलाद को किस तरीके से उस होली के ढेर पर रखा गया था और वो क्या दृश्य रहा होगा, यहाँ पे उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता इंसान कि होलिका स्वयं जल गई लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं जला। तो ये भक्ति की शक्ति है। लेकिन उस ढेर का अंदाजा लगा सकते हो, हम छोटी सी अग्नि का एक हवन होता है, हवन कुंड होता है, यहाँ पर अभी होलिका जल के गई है, कल ही जल के गई है। आप लोगों को अंदाज़ा होगा इस बात का कि जब अग्नि थोड़ी सी प्रचंड हो जाती है, और ख़ास करके इस वक्त तो हम पे बैठा नहीं जाता है। मौसम की, ये कुदरत की एक अनुमान होता है कि सर्दी में हम बहुत सी अग्नि के पास में इकट्ठा बैठ जाते हैं, लेकिन इस समय की अग्नि के पास में हम इस समय थोड़ी सी अग्नि तेज हो गई तो हम उसके पास में नहीं जा पाते हैं। कितनी बेचैनी होती, कितना तड़प होती है। लेकिन उस भक्त की भक्ति देखो और भगवान की शक्ति देखो। हम साधारण सिद्धियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। वास्तविकता ये है कि भगवान के चक्कर में बड़ा मूर्ख होता है वो इंसान, जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ता है, भगवान के चक्कर में नहीं पड़ता है। ये बात सही है कि हम अभाव में जीते हैं, हम पैसे के बिना जीते हैं, हम दुख से जीते हैं। ये बात भी सही है कि हम बड़े परेशान रहते हैं अक्सर करके हम जीवन में। हकीकत में बात ये है कि हम कभी भगवान का चिंतन ही नहीं करते, हम कभी भगवान के समर्पित होते ही नहीं हैं, हम कभी सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाते, हम कभी मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। वास्तविकता ये है कि सत्य को स्वीकार करो, मेहनत के लिए तैयार रहो। हम एक क्षण में पा लेना चाहते हैं। हमारी सबसे बड़ा दुर्गुण है, हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण ये है कि हम अपने आप को बहुत बड़े बाप का बेटा समझते हैं, और जिस बाप के हम बेटे हैं उस बाप को हम बाप नहीं समझते हैं। सबसे पहले जीवन में यदि आवश्यकता है, मैं भक्त प्रहलाद की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, उस क्षण को अंदाज़ा कभी लगा के देखो, इस क्षण को कि भक्त प्रहलाद के साथ में क्या हुआ होगा और कैसे कैसे अत्याचार हुए होंगे और भगवान ने उसे किस किस तरीके से बचाया होगा। होलिका का जो ढेर था, उसने जो बिछाया था, होलिका का जो ढेर, वो बहुत बड़ा ढेर था। तुम यदि करीब नहीं तो एक कम से कम 5 मीटर का एक गोल घेरा, 5 मीटर, 1 मीटर में 39 इंच होते हैं। 39 इंच तो ये तुम्हारे 390 इंच 10 मीटर में होते हैं। 390 का आधा कर दो, 150 और 45, 150 और 45 होते हैं ये तुम्हारे 195 इंच का एक घेरा, एक कंडे का घेरा, एक लकड़ी का घेरा। यहाँ पर जिस तरीके से भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है, 5 मीटर के घेरे का अंदाजा लगाइए एक, कि 5 मीटर का गोल घेरा एक अग्नि का, और उसमें अग्नि जलाई जाए और उसमें किसी भी चीज़ को रखा जाए तो अग्निदेव से क्या साबुत बचेगा,
क्या साक्षी बचेगा? कोई भी अंदाजा लगा सकता है। अग्नि में केवल क्या सुरक्षित है? अग्नि में सुरक्षित क्या रह सकता है? अग्नि में केवल सुरक्षित सोना रह सकता है, केवल शुद्ध सोना जो होगा। अग्नि में केवल शुद्ध सोना ही सुरक्षित रह सकता है और कुछ अग्नि में सुरक्षित नहीं रह सकता। यही सोने की परख है। इसलिए स्वर्ण तत्व जो होता है वो सबसे महंगा होता है। स्वर्ण तत्व का जो अर्थ है इस जगत में, सोने का जो मूल्य है, किसी का भी मूल्य आगे पीछे हो, सोना एक ऐसा तत्व है इस जगत में कि स्वर्ण को पूज्य। मैं ज़्यादा स्वर्ण पे मैंने चर्चा नहीं की और स्वर्ण पे मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि आज मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं स्वर्ण पे बोलूं और सोने पर मैं बोलूं। अग्नि में केवल सोना, शुद्ध सोना ही सुरक्षित रह सकता है और अग्नि किसी भी चीज़ को सुरक्षित नहीं छोड़ती है, क्योंकि अग्नि का भी कलर वही है और सोना ही शुद्ध केवल बचता है। केवल सोना ही अग्नि में सुरक्षित रह सकता है। जय गुरुदेव।